गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे अकाउंट्स का हम 6 चैप्टर कर रहे थे। कल हमने किए थे आपके एग्जाम्पल नंबर 4 तक। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक गेनिंग रेशो, जो आपका पार्ट 3 है। गेनिंग रेशो इज़ द रेशो इन विच द गेनिंग पार्टनर्स टेक द प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। गेनिंग रेशो वो रेशो होती है जिसमें कि जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट शेयर टेक ओवर करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का। द रेशो इन विच देयर प्रॉफिट शेयर इंक्रीज इन द फर्म। जहाँ हम इसको बोल सकते हैं कि वो रेशो जिससे कि कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर इंक्रीज होता है फर्म में। गेनिंग रेशो इज डिटरमाइंड बिकॉज द गेनिंग पार्टनर्स और पार्टनर्स कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर बाय पेइंग गुडविल। गेनिंग रेशो इसलिए कैलकुलेट की जाती है क्योंकि इसी रेशो में कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। Gaining ratio is calculated under the following 3 situations. When information is not given or agreement does not exist, जब कोई भी information नहीं given होती, या agreement नहीं होता. When new profit sharing ratio is given, जब हमें क्वेश्चन में new profit sharing ratio given होती है. When retiring partners profit share is taken by the remaining or continuing partners in a specific ratio. Let us now discuss each of the above situations in a detail. In the absence of an agreement, it is assumed that after retirement of a partner, remaining partner will continue to share profits in the same ratio in which they shared profits before retirement of the partner. अगर कोई एग्रीमेंट ना हो या एग्रीमेंट की एब्सेंस हो तो ये मान लिया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो अपने प्रॉफिट्स को उसी तरह शेयर करेंगे जैसे कि वो पहले शेयर कर रहे थे, या ओल्ड रेशो में जैसे शेयर कर रहे थे पार्टनर के रिटायर होने से पहले। Thus, in effect, continuing partners gain profit share of the outgoing partner in their old profit sharing ratio. In this situation, profit sharing ratio is their gaining ratio. तो इसका इफेक्ट ये होता है, जो continuing partner होते हैं उनका जो मतलब गेन होता है आउटगोइंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर, वो ओल्ड रेशो में ही शेयर हो जाता है, जहाँ उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही उनका गेनिंग शेयर होता है। इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ देयर गेनिंग रेशो। 3 पार्टनर हैं, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। फाइंड द गेनिंग रेशो। अगर ए रिटायर होता है, बी रिटायर होता है, सी रिटायर होता है। सेकेंड केस आप खुद करोगे। अगर ए रिटायर हो रहा है तो ए का शेयर कितना था 3, वो स्किप कर दो। बी एंड सी का क्या आएगा 2:1, जही न्यू रेशो आएगी जही गेनिंग रेशो आएगी। अगर बी रिटायर हो रहा है तो बी का स्किप कर दो 3:1, जही ए सी की न्यू रेशो हो जाएगी जही उनकी गेनिंग रेशो है। इसी तरह सी का, अभी सी रिटायर हो गया तो ए एंड बी का 3:2 ही उनका गेनिंग रेशो है एंड 3:2 ही उनका न्यू रेशो है। देन आपकी सेकंड सिचुएशन थी व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ गिवन। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दी होती है, इफ़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इज़ गिवन, गेनिंग रेशो विल बी डिफरेंट। तो गेनिंग रेशो क्या होएगी आपकी, अलग होएगी। इन दिस केस गेन ऑफ ईच कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग हिज ओल्ड प्रॉफिट शेयर फ्रॉम हिज न्यू प्रॉफिट शेयर। तो उस केस में गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयर को माइनस कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। तो जी आपका गेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गेन ऑफ अ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इलस्ट्रेशन 6, ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 1/2, 3/10 एंड 1/5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 5, 3, 2 बन जाएगी आपकी रेशो। 5/10, 3/10 एंड 2/10। B retires from the firm and A and C agree to share future profits in the ratio of 3:2. B रिटायर हो चुका है, A and C का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। कैलकुलेट गेनिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयर 3/5, 2/5। ओल्ड शेयर 1/2 इन्होंने राइट किया हुआ है, आप कर लो 5/10 ताकि इजीली सॉल्व कर पाओ। एंड लास्ट पार्टनर का 1/5 है, इसका हो जाएगा आपका 2/10। एलसीएम लेके करोगे 10 एलसीएम आएगा, देन उसके बाद
10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, जहाँ पे 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। उसके बाद हम प्लस माइनस करेंगे। 3/5 न्यू था, उसमें से 5/10 हमने ओल्ड माइनस करना है। 10 एलसीएम आएगा, 5 2 10, 2 2 3 6, 6 - 5 तो 1/10। इसी तरह आप बी का सॉल्व करोगे, बी का आ जाएगा 2/10। थस गेनिंग रेशो ऑफ ए एंड सी 1/10, 2/10, 1:2। नेक्स्ट आपकी 7th इलिस्ट्रेशन है। इसमें 3 पार्टनर हैं, 2/5, 2/5 एंड 1/5 उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। सी रिटायर हो जाता है एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ ए एंड बी, सॉरी दोनों ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में वो 2:1 रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। गेन ऑफ अ पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड शेयर। एस गेन 2/3, 2/5, 5 3 = 15, देन क्रॉस 5 2 = 10, 3 2 = 6, 4/15। बीस गेन 1/3 न्यू शेयर है, 2/5 ओल्ड शेयर है, 5 3 = 15, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 = 5, 3 2 = 6, 1/15। जे नेगेटिव रिजल्ट है तो जे क्या है, सेक्रीफाइस है। थस ओनली ए इज़ द गेनिंग पार्टनर, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ए ही गेनिंग पार्टनर है। सी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। बी हैज़ sacrificed 1/15 शेयर इन फेवर ऑफ ए। बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/15 शेयर ए के लिए। ए विल कंपनसेट बोथ बी एंड सी। सी तो रिटायरिंग पार्टनर है, बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इसलिए ए दोनों को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगा। देन 8th इलिस्ट्रेशन है स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 है। बाई रिटायर हो रहा है एंड 1/9 शेयर वो एक्स को दे रहा है, रिमेनिंग शेयर जेड को दे रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने कैलकुलेट करना है। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 4/9 एंड 2/9, क्योंकि बी तो मीन्स बाई तो रिटायर हो चुका है। प्रॉफिट शेयर गिवन बाई टू एक्स, बाई ने एक्स को दिया है 1/9। टोटल शेयर कितना था, ये आपका था 3/9 बनेगा बाई का। 3/9 को सॉल्व करके आपका आ जाएगा 1/3। तो 1/3 का 1/9 था, बाई ने एक्स को दे दिया, कितना आ गया 1/27। बाई ने जेड को दिया रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग कितना था 8/9। क्योंकि टोटल शेयर आपका कितना था 9 था, 9 में से 1/9 एक्स को दे दिया, तो रिमेनिंग कितना जो होगा वो जेड को मिल जाएगा। 8/9 इंटू 1/3, 8/27। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एक्स एंड जेड, ए प्लस बी। इन्होंने डायरेक्टली शो कर दिया, प्लस करके नहीं दिखाया। देखो 4/9 मैं एक का आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। 1/27। बी का आप खुद से करोगे, 2/9 में 8/27 प्लस करके देखना, तो 27 आपका एलसीएम आएगा। 9 3 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1, तो कितना आएगा 13/27 सॉरी। तो 13/27, 14/27, 13 रेशो 14। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। प्रॉफिट शेयर गिवन बाई टू एक्स, बाई ने एक्स को दिया, टोटल कितना था बाई का 3/9 था, तो उसका 1/9 कर दिया। 3/81 और 1/27। प्रॉफिट शेयर गिवन बाई टू जेड, बाई ने जेड को कितना दिया 3/9 था, इंटू 8/9, 24/81 और 8/27। तो गेनिंग रेशो क्या आएगी 1/27, 8/27, 1/8 रेशो। देन 9th इलिस्ट्रेशन है, 3 पार्टनर्स हैं, 1/2, 3/10, 1/5। जे रेशो आपको पता है इक्वल करनी आ गई है, जहाँ पे आएगा 5/10,
ये तो 3/10 है ऑलरेडी, जहाँ पे आएगा 2/10। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है इसमें, राकेश रिटायर हो गया, फर्म से हितेश एंड मुकेश डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। इस एग्जाम्पल की गेनिंग रेशो आप खुद से कैलकुलेट करोगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।